नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीधा आपको भोपाल लेकर चलते हैं, जहां पर शून्य बजट कृषि प्राकृतिक पद्धति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। कृषि मंत्री होगी नहीं आई समझ में आ गई। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या भारत इतना बड़ा देश है, क्या इतना पशुधन हमारे पास में है कि प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद पूरी की जा सके? नंबर एक। नंबर दो, किसान के पास एकड़ एक और 300 क्विंटल गोबर की खाद की जरूरत पड़े तो कितने पशु रखने पड़ेंगे? 20-30। वो 20-30 पशु पालेगा, घर के लोगों को पालेगा? क्यों भाई, आगे समझ में जैविक खेती। नंबर दो, जिस खेत में इतना खाद डालना पड़ेगा, हां, उन साइंटिस्ट ने इसका विकल्प भी दिया कि यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो इसका विकल्प है केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो विदेशी केचुआ, उसकी 150 क्विंटल गोबर की खाद से भी काम चल जाएगा। ध्यान करो दोबारा, यदि 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल केचुआ जो खाद बनाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता, तो उसमें 60 किलो नाइट्रोजन पूरा हो जाएगा। अब आप बताओ, 150 क्विंटल क्या थोड़ी है? 150 क्विंटल के भी लिए 7-8 पशु तो चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे? और इसको बनने में भी 1.5-2 महीना लगता केचुए की खाद में। नंबर दो, जब इतना गोबर की खाद डालेंगे तो इसमें इतना खरपतवार होगा। खरपतवार समझते हो? वीड्स, जंगली घास, जिसको निकालने के लिए किसान को दुनिया भर की लेबर देनी पड़ेगी। तो किसान का खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। एक प्रॉब्लम। दूसरी, जब इतनी गोबर की खाद पड़ेगी तो उसमें मीथेन पैदा होगी, गैसेज पैदा होंगी, और वो गैस वायुमंडल में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगी। समझ में आई? ये पाप है। दो, इतना पशुधन हमारे पास में है नहीं। तीसरा, इसमें उलट पुलट गोबर की इतनी करनी पड़ती, लेबर ज्यादा लगती है, उधर खेती में लेबर ज्यादा पड़ती है। इसमें बहु फसलें लगाने का विधान नहीं, मल्चिंग का विधान नहीं, इसलिए उत्पादन पूरा होता नहीं। लागत में कमी नहीं, उत्पादन पूरा होता नहीं। सारे देश के लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी रासायनिक खेती छोड़ोगे, जैविक करोगे, तो 3 साल उत्पादन पूरा नहीं होगा। जानते हो ना? सारे सब जानते हैं ना इस बात को? तो 3 साल किसान अपने परिवार को कैसे पालेगा? इसलिए ये पद्धति मेरे को सफल नहीं लगी। इसका धन पैसा जो भारत सरकार और सरकारें देती हैं, यदि वो प्राकृतिक में जोड़ दें तो प्राकृतिक बिना पैसे के इसी फंड से पूरे देश में व्यापक की जा सकती है। इतना सरल तरीका। अब आओ, ये हमारी प्राकृतिक खेती क्या, अब इसको समझो। अंतिम विषय है ये। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? सबकी समझ में आ रही है? अब प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझिए। जंगल में कभी गए हैं? आप सब मेरे को उत्तर देना। जंगल में जाना, जंगल में जो पेड़ हैं उनको बताओ यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, पानी कौन देता है, कीटनाशक कौन छिड़कता है? समय पर फल से लदते हैं। जंगल के एक पेड़ के पत्ते को तोड़ो, लैब में ले जाओ, टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब प्रकृति, भगवान जंगल में सारी व्यवस्था ऑटोमेटिकली करता है, वही व्यवस्था मेरे खेत में होनी चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। समझ में आई बात? कोई लाग लपेट नहीं, कोई खर्चा नहीं,
कोई इधर उधर हमने प्रोडक्ट, जैविक प्रोडक्ट खरीदने नहीं है। वो हो क्या रहा, अब तक तो यूरिया, डीएपी, कितना बड़ा खर्चा भारत सरकार करती है। इस समय 1,40,000 करोड़ रुपया भारत सरकार प्रतिवर्ष विदेशों को देती है। उसके बदले में यूरिया, डीएपी जहर खरीदती है और उसको आप किसान फिर खरीदते हैं, फिर धरती में जहर डाल करके जहरीला करते हैं, फिर उसको लोगों को खिलाकर बीमार करते हैं, फिर अस्पताल में इलाज करवाते हैं। यही प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा? दोनों तरफ विनाश का रास्ता हम इस पे आजकल हम चल रहे हैं। ये स्थिति आज हमारी है। इस प्राकृतिक खेती में कोई लागत न के बराबर है। आपने क्या करना है, बस एक काम करना है। आपके घर में स्थानीय, जो आपके इलाके की देसी भारतीय नस्ल की गाय, जो भी गाय, लेकिन वो भारतीय हो, विदेशी नहीं। क्योंकि जब मैंने ये प्राकृतिक खेती शुरू की, पालेकर जी का ये लेक्चर सुना और अपने खेत में शुरू की, तो मैंने पहले साल 5 एकड़ में की, दूसरे साल मैंने 10 एकड़ में की, और मैंने देखा है तो सफल काम है। मैंने फिर सीधा 90 एकड़ में की, सीधी एकदम। और मैं आज अपने उत्पादन बताऊंगा कुछ समय के बाद कहां पहुंचे हैं। तो मैं जो निवेदन करता हूं, प्राकृतिक खेती में क्या जरूरत है, हमने खाद नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। जंगल में खाद कौन देता है? हमने तो कल्चर बनाया है, एक जामुन बनाया है। कैसा? जैसे 1 क्विंटल दूध में आप 1 चम्मच दही डाल दो तो सारा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बस ये काम करना हमने खेती में। और वो काम करने का तरीका है, भारतीय नस्ल की देसी गाय का पेट में भगवान ने जीवाणुओं की फैक्ट्री लगा करके भेजी है, और उसमें खनिजों का भंडार है। करते हम क्या है, आप 2 तरह के हम जामुन बनाते हैं, उसको आप अपनी भाषा में चाहे खाद बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 ही तरह के बनाते हैं। एक का नाम है घन जीवामृत और एक का नाम है जीवामृत। जीवामृत कैसे बनेगा? आप एक 200 लीटर का ड्राम ले लें, समझ गए ड्राम, और उस ड्राम को लगभग 170 लीटर पानी से भर दो उसको, और उसको छाए में रखना, जहां पशु बनते हो छाए हो उसमें रखो, धूप में नहीं रखना, क्योंकि उसमें जीवाणु मर जाते हैं। अब एक जो स्वस्थ देसी गाय है वो 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। ऐसा ही है ना? आप उसके गोबर गोमूत्र को, अब गोमूत्र कलेक्ट कैसे करना, इकट्ठा कैसे करना, हर समय तो पीछे नहीं खड़े रहोगे, पेशाब करेगी ओटेंगे, उसका एक तरीका है। आप उस गाय को जहां बांधते हो उसके नीचे एक पक्का फर्श बना दो, उसमें सीमेंटेड में लाइन डाल दो ताकि वो स्लिप होकर ना गिरे। और आजकल प्लास्टिक के गद्दे आते हैं गायों के नीचे बिछाने के, आते हैं ना, एक बिछा दो ताकि वो भी सुख से बैठ सके। और उसके पीछे एक ढाल ऐसा बनाओ और वहां सीमेंटेड एक बाल्टी की तरह गड्ढा बना दो और उसको ढक दो। जब गाय पेशाब करेगी वो भाग करके अपने आप ही वहां इकट्ठा हो जाएगा, और गोबर ठोस है वो कहीं जाएगा नहीं, वो मिल ही जाएगा। समझ में आ गई बात? ये इकट्ठा करने का तरीका है। अब उस ड्रम में 1 रात दिन का कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि भाई 1 किलो बढ़ गया घट गया, कोई खतरा नहीं इसमें। आप यदि कीटनाशक 1 ग्राम की जगह 10 ग्राम डाल दोगे तो नुकसान होगा, होगा ना? लेकिन ये 8 की जगह 10 किलो डाल दो, 5 किलो डाल दो, 9 किलो डाल दो, कोई खतरा नहीं। ये गोबर गोमूत्र जो 1 रात दिन का, ये उस ड्रम में डाल देना है। और इसमें क्या डालना है? 1.5 से 2 किलो गुड़, कैसा भी पुराना गला सड़ा कैसा भी हो,
वो नहीं मिलता तो कोई पके पुराने फल भी हो ना पेड़ के जो नीचे पड़े खराब, वो डाल दो, मतलब मीठा हमने उसको देना है। और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी 200 ग्राम। वो मिट्टी कहां की डालनी है? पेड़ के नीचे की, खेत की नहीं डालनी। क्यों? खेत में आपने जीवाणु मार दिए यूरिया डीएपी डालकर, वहां जीवाणु नहीं है। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ाना। जो बाहर का पेड़ है, खेत का पेड़ भी खराब कर दिया आप लोगों ने। उस पेड़ के नीचे की मिट्टी का मतलब है वो जीवाणु उसमें पर्याप्त मात्रा में। अब क्या करना है? ये 3-4 चीज मिला के लकड़ी का एक डंडा लो, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन इसको घोलना है। जैसे घड़ी की सुई को चलाते ना, घड़ी की सुई चलती है, ऐसे यूं नहीं घुमाना सीधा। यूं घुमाओगे तो पानी नीचे जाएगा, तो उन जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो पनपेंगे नहीं। और यूं चलाओगे तो वो ऊपर आएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो परिवार बढ़ाएंगे। अब इस साइंस को समझो, ये साइंस क्या है? देसी गाय का गोबर मैंने अपने यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी हिमाचल प्रदेश, वहां के साइंटिस्ट पकड़े, वैज्ञानिक पकड़े, उनकी टीम तैयार की। जो बात मैं कह रहा हूं ये मनोरंजन की नहीं, मैंने लैब में सब कुछ कराया है। माइक्रोबायोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट मैंने लिए, डॉक्टर बलजीत सारन हिसार के। वो साइंटिस्ट अमेरिका में रहा, ब्रिटेन में रहा, जर्मनी में रहा, और वहां के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ वर्षों उन्होंने काम किया है। वो मैंने अपने खेत में बुलाए, उनकी टीम तैयार की, और मैंने कहा इस पे रिसर्च करो गाय के गोबर पे। उनको मैंने क्या दिया? भैंस का गोबर दिया, हॉस्टन फ्रीजन गाय का गोबर दिया, बकरी का दिया, मेरे पास घोड़े भी उनका भी दिया, भैंस का दिया और देसी गाय का दिया, सब तरह के गोबर। और उनको मैंने बताया नहीं, नंबर लगा के दिए, 1 2 3 4 5। ये मेरे को पता था कौन सा किसका है, उसको नहीं पता था, उसको केवल नंबर का ध्यान था। और जब वहां से रिपोर्ट आई तो वो नंबर जिसमें साहिवाल का गोबर था, थार पारकर का गोबर था, भारत नस्ल की देसी गाय का गोबर था, उसमें सबसे ज्यादा जीवाणुओं का भंडार मिला। और कितने जीवाणु मिले ये ध्यान करें। 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु मिले। 1 ग्राम में, 1 ग्राम में 300 करोड़ से ज्यादा। फिर हमने क्या किया? जो गाय लोगों ने घरों से धक्के दे के निकाल दी जंगल में, जो बेचारी बेसहारा फिरती हैं, हमने उन गायों को पकड़ करके उनका गोबर लिया, वो भी लैब में भिजवाया। आप आश्चर्य करेंगे, उन गायों के गोबर में वो जीवाणु 500 करोड़ तक पाए, 500 करोड़ तक। हमने पूछा भाई ये अंतर क्यों है? तो पाया कि जो गाय दूध नहीं देती उसकी शक्ति, जो ऊर्जा दूध बनाने में लगती है, दूध में न लग के अब वो गोबर गोमूत्र की गुणवत्ता बढ़ाने में लगी। समझ में आई बात? इसलिए मेरे जितने किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, सड़कों पे जो देसी गाय घूम रही उनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो, फिर मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बिगुल बजा दिया है। और इसका प्रमाण देता हूं मैं। गुजरात में एक डांग जिला आदिवासी क्षेत्र, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल जी तो गुजरात के ही, आप जानते हैं उस जिला में जाते हैं, उस जिला में डांगी एक इतनी सी गाय होती, छोटी सी, उसकी कीमत जो थी वो 10-12 हजार की थी, नहीं 5-3-4 हजार की थी।
अब वो गाय जब से हमने प्राकृतिक खेती का काम शुरू किया, वो गाय इस समय 15 और 20 हजार की हो गई है और सड़कों पे गाय मिलती नहीं, सब लोगों ने पकड़ के बांध ली, क्योंकि ये चलती फिरती फैक्ट्री ये है। यूरिया डीएपी इसके अंदर बनता है, वो अमृत इसके अंदर बनता है। तो अब क्या करना है, अब वो साइंस में बता रहा था, जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? है कोई गणित का आदमी? 30 लाख हजार करोड़ जीवाणु होंगे, ठीक है। और उन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन प्रोटीन का काम करता है। जो प्रोटीन उनको मिलेगा तो बलवान बनेंगे, और गुड़ देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर उनकी संख्या बढ़ेगी, और मिट्टी के जीवाणु मिलकर के और बढ़ेंगे। और वो कैसे बढ़ते हैं? जब हम उनको 4 दिन घोलते हैं ना, 5-5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, तो वो हर 20 मिनट में डबल होते हैं। कितने होते हैं? अरे बोलो तो सही, कमजोर विद्यार्थी, बड़े कमजोर विद्यार्थी भाई। हर 20 मिनट में कितने? डबल। अब 5 दिन के बाद वो असंख्य होंगे, असंख्य, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अब आपने जब खेत में पानी देना है, स्प्रिंकल के द्वारा, ड्रिप के द्वारा या खुला, उसमें बूंद बूंद छोड़ दो, पूरे खेत में वो फैलेगा, फिर वहां वो जामुन का काम करेगा। वैसे ही जैसे 1 चम्मच दही 1 क्विंटल दूध में पड़ने से दही में बदल जाती है। ये जीवाणु पूरे खेत में फैलेंगे और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलकर के परिवार बढ़ाना शुरू करेंगे। और ये एक प्रकार के नहीं है, सैकड़ों तरह के जीवाणु हैं। भाई और बहनों, किसान मित्रों, सभी वैज्ञानिक जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ये जीवाणु जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा बढ़ेगा। अब हुआ क्या है, इस रासायनिक यूरिया डीएपी ने इन सबको मार दिया, इसलिए धरती बंजर हो गई। यूरिया डीएपी बढ़ रहा है, उत्पादन घट रहा है। ये जीवाणु बढ़ाने का काम देसी गौ माता की पेट में है, ये अभियान है। नंबर 2, दूसरा घन जीवामृत। वो क्या है? जब खाद बच जाए देसी गाय का, तो 1 क्विंटल खाद को आप थोड़ा पीट के बारीक कर लो, और यही जीवामृत जो बनाया है 1 बाल्टी उसके ऊपर डालकर मिला के छोड़ दो। ये 6 महीने भी खराब नहीं होता, और इसमें जीवाणुओं का भंडार बनेगा। जब खेत बोओगे, डीएपी की तरह इसको खेत में डाल के 3-4 क्विंटल 5 क्विंटल तक 1 एकड़ में इसको डाल के खेत बो, ये डीएपी की तरह काम करेगा। और हर पानी के साथ जीवामृत दोगे, वो यूरिया का काम करेगा। और हर 15वें दिन आप 10-15 किलो पानी में 2-2.5 किलो ये जीवामृत मिलाकर स्प्रे करोगे, तीसरे दिन आपके खेत की ग्रीनरी, हरियाली लहलाने लग जाएगी। इतना जबरदस्त ये काम करेगा। और ये क्या करेगा? ये जो जीवाणु है, अब ध्यान करना, बहुत साइंस है इसके पीछे, जितना समझोगे उतना कल्याण होगा। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये वो हैं जो आकाश से जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है, हवा में है, ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और पौधे के लिए भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देने का काम ये करते हैं। समझ में आ गई? अब अगली ओर सुनो ध्यान से। इस धरती मां में खनिजों का भंडार है। ये मां है, पूर्णा अन्नपूर्णा है। इसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम है, सब कुछ इसमें है। लेकिन जितने तत्व धरती में हैं
वो सब गांठ बना के सुप्त अवस्था में पड़े हैं। वो सब स्वतः पौधे का भोजन नहीं बनते। ये सूक्ष्म जीवाणु इन सब तत्वों से भोजन बनाकर पकाकर पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। अब ये सूक्ष्म जीवाणु जितने होंगे उतना धरती के तत्वों से भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देंगे। यही तो काम जंगल में चलता है, यही काम खेत में होना चाहिए। कैसे करते हैं काम? एक उदाहरण देता हूं, बहुत मोटा बोलना आपने। हमारे घर में रसोई है, किचन है ना। अच्छा, उसमें आटा भी है, दाल भी है, नमक भी है, तेल भी है, गैस भी है, सब कुछ है, पानी भी है। क्या अपने आप भोजन बन जाता है? भोजन कैसे बनेगा? हमारी मां बहन जाएगी, वहां आटे में पानी मिलाएगी, दाल को धो के पानी मिला के पकाएगी। मां बहन जाकर के उसको पकाती, तभी बनता ना भोजन। बस समझो ध्यान से, जो काम रसोई में माता बहन का है वही काम खेत में जीवाणु और केचुए का है। इस तरह सरल उदाहरण तो नहीं समझोगे ना? समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ में आई? ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो धरती में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, सब कुछ है, लेकिन वो सब चीज पड़ी है खेत में। पौधे का भोजन अपने आप नहीं बनाएंगे। ये सूक्ष्म जीवाणु इन सारे तत्वों से भोजन बनाकर पकाकर पौधे की जड़ को देते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतना आपकी धरती का स्वास्थ्य बनेगा। जितना धरती का स्वास्थ्य मजबूत होगा, न बीमारी आएंगी न उत्पादन कम होगा। समझ में आ गई बात? यह है मूल सिद्धांत। ये तो जीवाणु का काम। अब अगला एक केचुआ है, अर्थवर्म। केचुआ समझते हो? जो सांप की तरह कीड़ा सा होता है। किसान का सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा मित्र है। आप किसान हैं, लेकिन आपने पता नहीं किया वो काम कैसे करता है। गजब है, ईश्वर की रचना अनुपम है। आप उसको देखना, आपके लिए वो कितना काम करता है। लेकिन आपने तो मार दिया वो, अब दिखता ही नहीं खेत में। लेकिन अब भी वो यूरिया डीएपी से डरता हुआ धरती के नीचे समाधि लिए बैठा है। यदि उसका भोजन उसको मिले तो एकदम धरती फोड़ के ऊपर आता है। कैसे आएगा? एक उदाहरण दूंगा, हाँ या ना बोलना। जो किसान है वो तो एकदम समझेंगे, एकदम समझेंगे। आपने अपनी गाय को घर से सवेरे खूंटे से खोल दिया और गाय घर से निकल करके जंगल की ओर चली। कच्चे रास्ते से जाती हुई गाय ने क्या किया? एक गोबर यहां किया, एक यहां किया और एक यहां और चली गई। ऐसा करती ना गाय? करती है ना? अब आप ध्यान करना, जहां गाय ने गोबर किया 3 दिन के बाद आप उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे या नहीं? हाँ या ना? जो हाँ करते हाथ खड़ा करो। ये तो सारे किसान बुला रखे आपने, पक्के किसान बुला रखे। छेद मिलेंगे ना? अच्छा, अब एक और बता दो, जब गाय ने गोबर किया था उस समय छेद थे? नहीं थे ना? तो यही करिश्मा, ये विज्ञान है जो हमारे आजकल वैज्ञानिक इसको कहते हैं विज्ञान ही नहीं है। ये विज्ञान है यूरिया डीएपी से डरते हुए जो मित्र कीट धरती में छिपे बैठे हैं, उनका भोजन जब ऊपर उनको मिला तो धरती फोड़ के भोजन लेने के लिए आ गए। ये वो छेद हैं, ये वो छिद्र हैं, ऐसे ये छिद्र हैं। अब जिस समय आप जीवामृत और घन जीवामृत अपने खेत में डालोगे, 11वें 12वें दिन आप देखना आपके खेत में ये
केचुआ ऊपर आके काम करना शुरू करेगा। क्यों? उसको उसका भोजन मिल गया। अब आपसे पूछता हूं मैं, बोलना भाई, एक केचुए को खेत से पकड़ करके लाओ और ये मुख्यमंत्री जी के सामने जो टेबल रखी इस पे रखो और उसके ऊपर यूरिया डालो, जिएगा या मरेगा? डीएपी डालो, जिएगा या मरेगा? मरेगा ना। और इसके ऊपर गाय का गोबर डाल लो तो परिवार बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? तो इससे मोटी समझ की बात क्या हो सकती है? जितने मेरे आदरणीय कृषि वैज्ञानिक बंधु हैं उन सब से मेरा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, ईमानदारी से, अंतर मन से, आत्मा की आवाज पर उन्होंने इसको समझना पड़ेगा और किसी भी प्रकार के दुराग्रह को छोड़ना पड़ेगा। यदि वो इस देश, दुनिया और विश्व को बचाना का अभियान वो कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके आभारी हैं। उन्होंने 60 के दशक में भूखे मरते देश को अन्न से पूर्ण करके देश के ऊपर उपकार किया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज भी हम सब आह्वान करते हैं, जितनी कृषि वैज्ञानिक हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब से मेरा निवेदन है, कृपया वो इसको समझें और इसको अपना मिशन बनाएं। जैसे उस समय हरित क्रांति का मिशन बनाया था, आज वो प्राकृतिक कृषि का मिशन इसको बनाए। यदि ये वो कर पाए तो मेरा देश हरा भरा हो जाएगा, यहां सब स्वस्थ